चेन्नई का प्लेऑफ्स तो नहीं, बट चेन्नई का मुझे लग रहा है कि आने वाले, अगर देखो चेन्नई का इकलौता पहला आखिरी बेस्ट कुछ भी कह लो, चेन्नई का आकाश चांस मुझे वही लग रहा है जी। यहीं पर है। 3 में 0 हो, मतलब मैं रियलिस्टिक होते हुए 3 में 2 मान रहा हूं। अब देखो मिलर का भी है ना कि मिलर अगला खेलेगा नहीं खेलेगा। दिल्ली की बैटिंग, मिलर एक उसमें एक सब्सटेंस तो है। देखो मिलर ने चोक कराया, बट मिलर एक उनका एक वो बंदा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, ये छक्के मार देगा क्योंकि उसने डिलीवर कर रखा है जी। कल वो क्रॉस नहीं करवा पाया फिनिश लाइन, उसने बता दिया कि भाई जितना भी हो जाओ ना, इतना क्रिकेट से बड़ा मत समझो कि नहीं अगली पर छक्का ही मार दूंगा। बिल्कुल। बट अगर मिलर भी नहीं है, बैटिंग वनरेबल ही है। चेन्नई का फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ कि भाई चेन्नई के पास फॉर्मूला ये है कि भाई कि हमारे पास नई बॉल की अच्छी बॉलिंग होती है, हम ऊपर अगर दबाव बना लें, और दिल्ली ने ये दिखाया कि ऊपर दबाव बनवाते हैं। एक वो हो गया। केकेआर आज क्या करती है, फिर वो सीएसके केकेआर गेम पर बात होगी, बट दोनों बराबरी पर आप एक तरीके से रख सकते हो। बिल्कुल। ब्रेविस आ जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी ये नहीं अगला नहीं उससे अगले में शायद आए। ब्रेविस के लिए उम्मीद है कि भाई कि दिल्ली नहीं तो अगले में तो 100% ही है। बिल्कुल। तो इन सबको देखते हुए वहां पर उनके लिए एक मौका बन रहा है, और ये 3 मैच है। मैं प्लेऑफ्स अभी भी नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा कमबैक, फैंस के लिए इज्जत बचाने वाली बात, और ये 10वें नंबर की लड़ाई ना लड़ते हुए कि भाई हम 8वें 7वें तक थाला फॉर अ रीजन 7 ही करवा देंगे इस बारी। ये मुझे लग रहा है। प्लेऑफ्स में अभी भी नहीं कहूंगा, कुछ भी कर जाए टीम, प्लेऑफ्स का मुझे नहीं लगता। प्लेऑफ का यही रहेगा ना। चेन्नई मतलब कहने का मतलब चेन्नई के साथ ये ना कि बॉलिंग का मसला है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप एक चीज कर सकते हो कि वो कंपनसेट हो जाए कि आपकी बैटिंग मतलब अपने पोटेंशियल जितना भी करके दिखाया, अभी तक उन्होंने अपने पोटेंशियल पर भी नहीं खेला है। आई थिंक पंजाब में उन्होंने अपनी 70-75 वाली बैटिंग करके दिखाई, तब भी आपने 200 बार लगा दिया, और वो पंजाब की बॉलिंग थी, पर आपने कन्विंसिंगली चेज करवा दिया। और कहीं ना कहीं राजस्थान वाली गेम आपके डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। मतलब अगर हम आरसीबी वाली गेम की भी बात करें, वहां पर अपफ्रंट आपके अभी दोनों स्टार्स चल ही नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि संजू और ऋतुराज कभी क्लिक करेंगे ही नहीं। और डेवाल्ड ब्रेविस की अगर आप बात करोगे, भाई डेवाल्ड ब्रेविस हो गए, दुबे आपके हो गए, सरफराज अच्छा कर रहे हैं, तो सीएसके की बैटिंग में मैं अभी भी कहूंगा कि यार ये क्लिक कर जाएगी ना, ये अपने बैटिंग के दम पर भी मैच निकाल सकती है। बट गेंदबाजी में हुनर उतना ही है ना भाई, कंसिस्टेंसी लैक करेगी भैया। देखो चाहे वो मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंट हो जाए, पर उस बॉलिंग का इलाज नहीं है भाई। यस, देखो ये भी रियलिटी है कि उस बॉलिंग का इलाज नहीं है। वो नूर को खिलाएंगे ही खिलाएंगे, ठीक है। अब वो जकारी फोक्स की तस्वीरें आ रही हैं, तो सब बोल रहे हैं कि जैक अटैक हो जाएगा, तो वो अटैक नहीं हो पाएगा, वो आप अपने ऊपर ही अटैक करोगे। जो भी हो यार, मैट हेनरी से बॉल करवा लो, चौथा ओवर उसका पूरा, तो डेथ में बाकियों से पिटने से बढ़िया ऑप्शन है कि मैट हेनरी के साथ पिटो जी। अपनी चला के मत दिखाओ कि 15 से 20 में नूर ने एक डालना है, ओवरटन ने एक डालना है, खलील ने भी एक डालना है। भाई खलील के जब 3 कराते हो पावर प्ले में, चौथा भी करवा लो। और दुबे जी भले ही पिट जाएं, दुबे जी से करवाना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं आपके पास। प्रशांत वीर कब तक बॉलिंग फिट होंगे? अगर वो बॉलिंग फिट नहीं हो रहे हो तो कॉम्बिनेशन देखो यार, क्या कुछ कर सकते हो, क्योंकि इनको बॉलिंग फ्रंट पर कवर चाहिए कि जो बंदे कवर करे। अभी तक आपने देखा है कि एक मैच में 2 ओवरसीज, एक मैच में 3 ओवरसीज। अबे ऐसे कौन सी तुम्हारे पास पावर है डोमेस्टिक की? सही बात। पावर जब नहीं है तो या तो बॉलिंग ऑप्शन इंडियन बढ़ा दो, नहीं हो रहा तो भाई कोई बात नहीं, उसको अकील हुसैन को ही खिलाओ जहां पर लगता है कुछ थोड़ा बहुत असिस्टेंस है। मुझे भी यही लगता है। अब आपको वही कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा, चाहे आप इंडियन पेसर को ऐड कर देना, लेकिन आप अकील को खिला लो। अकील का ये सुनने में लेकिन यार नूर फिर वही है कि मैच खोलता ही नहीं है। नूर को हटा तो यार जरूरी नहीं है ना, आप इंडियन श्रेयस गोपाल खिलाओ, चाहे चहर पर चले जाओ। अकील का ये सुनने में आया था कि वो इंजरी का कंसर्न है, वो पता नहीं कितना है, नहीं है, अगले मैच के लिए फिट है कि नहीं है। अकील को आप खिला सकते हो, लेकिन फिर वही वाली बात है कि वो आपको कहाँ फिट करना है, क्योंकि देखो ओवरटन भी इस टीम में खेलता है। धोनी के आने से आई थिंक ओवरटन चले जाएंगे, धोनी अगले मैच में आ नहीं रहे, आगे का देखेंगे। राहुल चहर एक ऐसा नहीं जाएंगे, हाँ, तो फिर वो क्या करेंगे? ओवरटन इकलौता बंदा है जिसके लिए चेन्नई फैंस कह रहे हैं कि भाई तू जान लड़ा रहा है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, अकील को आप खिलाओगे नहीं, बिकॉज ब्रेविस भी आ जाएंगे। नहीं, ब्रेविस भी आ जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि एक ब्रेविस हो गए, एक मैट हेनरी हो गए। नूर पर डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो राशिद टाइप का कमबैक कर ले, और वो राशिद प्रूवन चैंपियन रहा है। नहीं, नूर की जगह आप इनको राहुल चहर को भी दे सकते हो ना मौका, राहुल चहर को ट्राई कर लो। मेरे को लगता है आज की डेट में मैं भाई फिर भी श्रेयस गोपाल के पास जाऊंगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बैटिंग एबिलिटी। मैं श्रेयस गोपाल, मतलब राहुल चहर को थोड़ा सा, राहुल चहर जब आए थे उसके बाद उन्होंने वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई वैसे वहां। हाँ, तो श्रेयस गोपाल एक अच्छा, मतलब ये है थोड़ा बैटिंग भी दे देगा नीचे आकर। और अब पता नहीं भाई, हाल फिलहाल बीच में उसका देखा था डोमेस्टिक में ठीक ठाक कर रहा था वो, वैसे पहले एक टाइम पर उसका अच्छा खासा आईपीएल में बना था 1-2 सीजन के लिए। और भाई अपनी जो स्ट्रेंथ है, चेन्नई के पास जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी 11 बन रही है, जहां से कुछ उनका हो सकता है, वैसा कुछ करो ना। ये गोपाल आरआर वगैरह भी तो गया था ना बीच में। गोपाल अलग अलग जगह गए, कहीं बेंच पर भी रहे, कहीं पर खेले। भैया एक होता ना कि केवल एक फेज की बॉलिंग खराब है, आप नए बॉल की बहुत अच्छी मैं मान भी लूं, लेकिन आपके मिडिल फेज की बॉलिंग आपको नूर मरवाते हैं,
डेथ में आपने सब मरवाते हैं। अंशुल कंबोज, ओवरटन और खलील, आप मुझे एक बात बताओ, इनमें से है कौन सा डेथ? मैं अंशुल कंबोज अपना जी जान लड़ा रहा है, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन आप आईपीएल में टेस्ट नहीं करते। आईपीएल में आपका टेस्ट होता है आकाश। क्या होता है ना, अभी ना आज के टाइम में क्रिकेट इतने अलग लेवल पर पहुंच गई है कि हर छोटी छोटी चीज को आप वो करते हो, मतलब मेजर करते हो। अब फॉर एग्जांपल तू अभी मान ले कि भाई चेन्नई की बॉलिंग है, चेन्नई की बॉलिंग वैसे ही वीक है, पर यार तू सामने वाली टीम की अब जब आप प्रैक्टिस देखोगे वो अलग लेवल पर प्रैक्टिस। मैंने ना अपने ये आई थिंक कल परसों ही किसी अपने जो बाबा है वो जिनके साथ आप करते हो उनके क्रिकेट की रील देखी और वो एक बड़ी अलग तरीके की बात कही उन्होंने यार, जो मुझे तो बड़ी लॉजिकल लगी। और इतना अगर टीम में सोचती है, वो बेसिकली उन्होंने वीडियो बनाई थी कि जो आरसीबी के बैटर्स है ना मिडिल ऑर्डर के, उनकी हाइट पर बनाई थी। कह रहा कि आप देखो कि अलग अलग जो बैटर्स आते हैं एक की हाइट अलग है, जैसे राशिद पाटीदार की 5'7" है, टिम डेविड आएंगे 6'5" के, फिर एक बल्लेबाज छोटी हाइट का आएगा जितेश, फिर रोमारियो आएगा लंबा, फिर कुणाल पांड्या थोड़ा ये। तो कह रहे हैं कि वो बॉलर के लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में। तो मैंने कहा यार पता नहीं इतना टीमें सोचती भी हो जितना बाबा ने सोचा है। मतलब अगर इतना सोचती है तो यार भाई नहीं लगा, अगर इतना सोचती है तो यार मतलब मैं तो मैच जीती है, किस लेवल की प्लानिंग हो रही है यार। एक बात बताओ, कौन सी टीम में ये सब नहीं होता यार? ये तो नेचुरल सी चीज है। नहीं, अगर जो उन्होंने देखा अभी देखी भी होगी, उसमें बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि अगर टीमें, बस एक सेकंड मनोज, मैं ये कह रहा था उसमें टीमें अगर इतना सोचती है फॉर एग्जांपल कि हम बॉलर के लिए ऐसे ऐसे, भाई तो मैं तो फिर उस क्रिकेट को नहीं, मेरे को नहीं पता किस लेवल की तैयारी होती है। ज्यादा ही भाई मैं शौक हो गया ज्यादा इसमें, मतलब मुझे मैंने देखा धुरंधर वाला हो गया, इतनी डिटेलिंग तो धुरंधर को नहीं पता। सिंपल सी बात है, आरसीबी जीती है। देखो कुछ दिन होते हैं माहौल के, वो माहौल वाली ज्यादा वो चीज है भाई। दुनिया भर में क्रिकेट चलता है, चलो आपकी टीम में प्रथम दशंका छोटा है, केएल राहुल बड़ा है, मैं भाई तो कह रहा हूँ बाबा ने ना पीक डिटेलिंग सब और लंबा है भाई, उन्होंने ना बड़ी सीरियस तरीके से समझाई और बड़ा क्लोज कैमरा ले रखा था तो क्लोज और सीरियस लगता है। मैं लिटरली मेरे दिमाग में हम कहा यार इतने ऊपर क्रिकेट पहुंच गई है क्या यार, यहाँ भी कल को पैर इतना डाल के मारे। अरे यार जब भी कोई क्रिकेट खेलता है, एक मगर मैं फास्ट बॉलर हूं, अगर मुझे अपनी लेंथ हिट करनी, मैं बैटर देखकर ही तो हिट करूंगा। एक पीटरसन खेल रहा है, वो जेम्स टेलर जिसको पीटरसन ने बोलते थे क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, मेरी लेंथ विकेट्स पर जब आप जाते हो, आप कहते हो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर अलग एडजस्टमेंट। देखो कुछ चीज क्या होती है, सोशल मीडिया पर ऐसा भी होता है कि जो दिन की बात होती है, दिन की बात है, आरसीबी ने अच्छा किया है, आप उस पर कुछ भी तरीके से कैसे भी कर दो, तो वो चीजें भी रहती हैं। बट एज अ फास्ट बॉलर्स, वही मतलब जब हम बात करें यार एज अ स्पिनर्स भी, आपको लाइन लेंथ एडजस्ट करने का गेम तो हर जगह है। मैं अपने शायद एक ओवरसीज जो वेस्ट इंडीज का बंदा आ रहा है उसको फ्लाइट करूंगा, बट जो एक सब कॉन्टिनेंट का बंदा उसको मैं फ्लाइट ट्रेजेक्टरी पर वो जो है अटैक करूंगा। तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। बाकी ये है कि भाई जो फिक्सचर्स जो लग रहे हैं चेन्नई के, ब्रेविस का भी आ जाना, बॉलिंग उनकी कमजोरी है, अब उनको देखने देखो काफी बार ये नहीं कि भाई अपना बेस्ट कैसे निकालें। खलील के तो मुझे लगता है भाई चौथा ओवर भी 15वें ओवर से पहले पूरा करवा दो। खलील बाद में कब क्या कर जाए, खलील को आप दीपक चहर की तरह फ्रंट यूज करो, जैसे माही भाई उनको तीन तो करवा ही रहे हो, चौथा 15 से पहले करवा दो भाई। सही बात, एक ब्रीदर देकर पावर प्ले। इनकी चेन्नई की भाई किस्मत अच्छी है कि एटलीस्ट खलील वलील जैसे नई बॉल के बॉलर हैं भाई। देखो इवन अंशुल कंबोज भी नई बॉल का बॉलर है और विकेट ले लेता है ना। फिक्सचर्स अगर आप देखो आकाश, अगर कुछ होप है क्योंकि बाद में अगर मैचेस देखोगे ना, यहां से जो इनके आगे बढ़ रहे हैं, इनके 3 हो चुके हैं, 3 हार हो चुके हैं, जिसमें से लोग बोलते हैं यार कि आरआर से तो ये नहीं ही हारते, आरसीबी ने चलो हरा दिया, बट हेजलवुड दयाल नहीं थे, अगर अब नहीं कर पाए तुम तो यार बेइज्जती है तुम्हारी, ठीक है। फिर आपका पंजाब वाला मैच भी इनको कुछ फाइट पुटअप करनी चाहिए थी बेटर। अब है दिल्ली जो एक पिछला मैच इस तरीके से हार कर आई है, डेविड मिलर होंगे नहीं होंगे पता नहीं आपको, आपके पास भी नई बॉल की स्ट्रेंथ है। फिर केकेआर है, सपोज केकेआर मैं कह रहा हूं यार कि इनके लिए अगर अच्छा होना है तो एलएसजी से भी हार जाए, हाँ। ठीक है, तब आप उनको और ज्यादा चांस दोगे उस मैच में। फिर एसआरएच इनको वहां जाकर खेलना है, वो अब विकेट पिछली तरह नहीं देंगे, जो उनके भी बॉलिंग का मसला है, हाँ। कितना कुछ भी कह लो, बट ये कि उनके पास वो बैटिंग है, बट आपके नई बॉल की तो स्ट्रेंथ है ना यार। देखो हराने को आईपीएल में वही वाली बात है कि कोई भी किसी को हरा सकता है। बाकी यार देखो चेन्नई के लिए जितनी बातें कर लो, चेन्नई इसको हरा देगी उसको हरा देगी, चेन्नई तभी हराएगी किसी को जिस दिन भाई संजू सैमसन और आपके ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप टीम सबसे तगड़ी बॉलिंग मान लो, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप आज के टाइम में कह लो आरसीबी के साथ चेन्नई का एक और मैच हो जाता है इन फ्यूचर, या फिर मुंबई के साथ ही हो जाता है एक मैच, तो भी यार उस दिन ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन यार कर देते बढ़िया स्टार्ट, तो आप हो सकता था वो 250 भी चेज कर लो। तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज ऐसी नॉन अचीवेबल है, लेकिन यार मैं तो एक्सपेक्ट अपनी टीम के सबसे बड़े, कल यार केएल राहुल को लेकर लोग बोल रहे हैं उसने 90 रन बना तो दिए, तुम उसको क्यों बोल रहे हो भाई। पॉइंट दूसरा है, पॉइंट ये है कि उसने 90 रन बना दिए, वो तो वो रोज बना देगा, हो सकता है कि हर मैच में राहुल 90 रन बना दे, पर राहुल 14 में से कितने मैच जिता देगा ये दिक्कत वाली बात है।
जिताने को कितने मैच आपको विनिंग जिताएगा? पोजीशन में अगर छोड़ना भी है मैच तो ऐसे छोड़ो जैसे उस दिन सीरीज भी out खत्म हो गए थे। करके छोड़ मैच दो। खत्म कर दिया था आपने।